कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटरेचर स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल, नाना रूप धरि के भगल विद्या ठानी है, तैसे में अनादि को मिथ्यात्व की तरंगनी सो, भरम में भाई बहू काए निज मानी है। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सोच पहचानी है, जाको उदय हो तो परवान ऐसी भांति भई, निहिच हमारी जोत सोई हम जानी है। इस सवैया में कवि कहता है कि जो बाजीगर होता है, जो जादूगर होता है, वो किसी चौराहे पर जाकर के ढोल बजाता है और फिर तरह तरह के रूप धारण कर करके अपने स्वांग दिखाता है। फिर इस चौराहे से उस चौराहे पर जाता है, फिर उस बाजार में जाता है और जगह जगह जाकर के नाना तरह के रूप धारण करता है। जो नए नए देखने वाले हैं वो कहते हैं कि अब बहुरूपिया आ गया, अब राम का रूप आ गया और शिव का रूप आ गया, और वो जो जो रूप धारण कर लेता है लोग उसको वही मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे बहुरूपियों को पता है, कलाकार को पता है कि मैंने ये रूप धारण किए हैं, मैं ये हूं नहीं। बताइए, जो अभिनेता हैं किसी पिक्चर में रोल करते हैं, पिता बन गए, पुत्र बन गए, भाई बन गए, अगली पिक्चर में कोई पति बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। अब देखने वाले यही हिसाब लगाते हैं कि ये देखिए इनका ये रोल है और ये यही है। लेकिन उस कलाकार को तब भी पता है कि मैं ये नहीं हूं, सिर्फ नाटक करना है, रूप बदल के वापस अपने घर जाना है। कभी कभी कोई कोई कलाकार ऐसा होता है कि जो अपने आप को ही भूल जाता है। ऐसे लगता है कि हम भी वही कलाकार हैं कि हम अपने आप को भूल गए और जो रूप धारण कर लिया उसी में मस्त हो गए। ये देह, ये पंथ, ये पक्ष, ये प्रपंच, ये क्लेश, ये विषय वासना, ये सब मेरे स्वरूप से बाहर है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अंतरंग स्वभाव की रुचि करो ज्ञानी, अंतस में निहारो। चैतन्यमय तुम हो, जड़मय देह है, यही बात तो यहां समझा रहे। निश्चय से, व्यवहार से, नयों के पक्षों के माध्यम से और नए पक्षातीत होने की बात भी कह रहे। लेकिन तुम भूल गए, ऐसे भूल गए। कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम हुआ, सारे लड़कों ने मिलकर के कार्यक्रम किया। उसमें एक लड़के का रोल था कि तुम्हें इस तरह का रोल करके और इस तरह से तुम्हें गोली लगेगी और तुम्हें मर जाना है। नाटक चालू हुआ, सबने अपने अपने नाटक किए। लेकिन वो बोलते ना, कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है तो उस कला का कुछ रूप और ही बन जाता है। आप देखिए, कला में डूबने वाले लोग, उसे कला कहिए, नाटक कहिए, इतने डूब जाते हैं, इतने तल्लीन ऐसे एक्टिंग करते हैं कि देखने वाले भी रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं, प्रभावित हो जाएं, पसंद करने लगते हैं। जिनने रामायण में कभी राम का रोल किया था, आज वो वृद्धावस्था की तरफ पहुंच गए, तो भी वो कहीं पहुंच जाएं, लोग उनको राम की छवि में देखते हैं। उसी तरह से
फल फूल चढ़ाने को आ जाते हैं, सम्मान करने लग जाते हैं। इतने मतलब, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो हूं, गांधीनगर गुजरात में रावण लंकेश का रोल करने वाले आए, अरविंद त्रिवेदी। कुछ लोगों ने कहा कि आप जैसे तब हंसते थे वैसे हंस के दिखाओ। उन्होंने कहा कि भाई वो दिन अलग थे और ये दिन अलग है। तब शरीर अलग ढंग का था, अब संभव नहीं है, काफी वृद्ध हो गए थे। मतलब लेकिन लोगों की छवि, लोगों की आंखों में अभी भी छवि वही है कि क्या एक्टिंग करते थे। लेकिन एक्टिंग नहीं, ये रावण ही है। और कई बार कलाकार अगर खुद को खुद ही भूल जाए तो उसका तो बंटाधार हो जाए। नहीं भूलते अक्सर कर, लेकिन कभी वो कॉलेज में रोल करने वाला युवा नया नया पहली बार रोल किया था और कहा डूब के करना, वो ऐसा डूबा कि उसको मरने के लिए गोली लगी, नकली खून निकला, नकली सब कुछ हुआ, लेकिन धड़ाम से गिर गया। दूसरे सीन के लिए उसको उठने के लिए कहा कि बस पूरा हो गया, आप उठ के चल बाहर, उधर पीछे चल। वो उठने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। अभी वाला सीन जरूरी है तो जबरदस्ती घसीट करके उसको पर्दे के पीछे ले गए। तो लोगों ने समझाया कि तेरा रोल पूरा हो गया, जबरदस्ती काय को लेटा हुआ है। तो पहले तो आंख खोलने को भी तैयार नहीं, हाथ हिलाने को भी तैयार नहीं। लोगों ने चेक किया कि सांस तो चल रही ना, सांस चल रही है, धड़कनें चल रही, सब। एक दो तमाचे लगा कि बोलता क्यों नहीं। उसने कहा बोलूं कैसे, मैं तो मर गया हूं। लोगों ने कहा कि तू बोल तो रहा है, मर कैसे गया। उसने कहा कि अब भी गोली लगी थी, अभी मैं धड़ाम से गिरा था। लोगों ने समझाया कि भाई ये जो नाटक है, नाटक में ऐसे होता है, नाटक में कोई मरता थोड़ी है। उसने कहा कि लेकिन मैं तो मर गया। लोगों ने इतने जोर से तालियां भी बजाई, समझने को तैयार नहीं। जैसे तैसे उसको घर ले गए, घर वाले भी परेशान, वहां जाके भी सीधा बेड पर लेट गया। किसी ने खाने पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं तो मर गया, कुछ तो खा लो पी लो। नहीं, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं खाता पीता। घर वाले परेशान हो गए, क्या करें। मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए, चेक करो भाई। मनोवैज्ञानिक होते, उसने अपने आइडिया लगाए, थोड़ी कुछ बातें कही, सुनी, पूछी, हर बात का वो जवाब देता, अंत में यही सिद्ध करा लेता कि मैं तो मर गया हूं। डॉक्टर ने कहा एक बात बताओ, इंसान मर जाता है तो उसका खून कैसा होता है। विद्यार्थी था साइंस का, मेडिकल साइंस का। उसने कहा कि सुना भी है, प्रैक्टिकल भी किया है, इंसान के मरने के बाद जो है उसका खून पानी बन जाता है, एकदम रंग बदल जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है। अच्छा, पक्का रूल है तो। उसने कहा ठीक, अब हम तुम्हारा खून निकालते हैं। उसका खून निकाला थोड़ा सा। उसने कोई ऐसे महसूस नहीं कराया कि जैसे जिंदा आदमी करता है कि तकलीफ हो रही है। खून निकाल करके सो दिखाया, खून कैसा है, पानी बन गया क्या, फीका पड़ गया क्या। इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। उसने कहा कि ना, आज एक्सपेरिमेंट हुआ पहली बार, एक बात और समझ में आई कि मरने के बाद भी खून जिंदा के समान रह सकता है। बताना तो क्या चाह रहे हैं और समझ क्या रहा है। किसी ने ऐसी उल्टी धारणा अगर बना ली तो इस इलाज क्या है। हमने देह को ही मान रखा है, जीव है, देह जीव भिन्न भिन्न है और नए विवक्षा से इसे समझाया जा रहा। यानी इंद्रजाल में विमेर मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प वीची ही यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणम
कृष्णमश्यति तदस्मि चिन्महा। मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। आपसे पूछें आपका स्वरूप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका लक्षण क्या है, आप अपनी पौद्गलिक पर्याय की बात करने लगेंगे। मेरा नाम अशोक है, विजय है, अमुक है, तमुक है, लेकिन ये आपका नाम तो इस पर्याय का है, दादा बाबा ने रख दिया। कहां रहते हो, अब जहां रहने लगे वहां का नाम बता दोगे। दिल्ली रहते हैं, चित्तौड़ रहते हैं, कॉलोनी का नाम बता दोगे। लेकिन वास्तव में क्या ये शाश्वत है, तो इसको ऐसा एक में ऐसा कैसे माना। हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता है बारंबार कि मैं चैतन्य घन ज्ञान आत्मा हूं। इस छंद में आचार्य अमृत चंद्र कहते हैं, इंद्रजाल में मुच्छलत। कैसा अनुभव करता है ज्ञानी, चिन्महा, मैं चैतन्यमय ज्योति हूं, मैं चैतन्य मात्र प्रकाश पुंज हूं। इसकी स्फुरायमान होने से बड़ी बड़ी विकल्प रूपी चंचल तरंगें उछलते हुए नयों के प्रवर्तन रूप इंद्रजाल तत्काल दूर हो जाते हैं। व्यवहार से हम कहते हैं मैं संसारी हूं, निश्चय से भाई मेरा आत्मा भी सिद्धों के समान है। नए विवक्षा तो बहुत विस्तृत है। कर्म जाल की तरफ से देखो, नए विकल्प जाल की तरफ से देखो तो बहुत सारी उलझने हैं, लेकिन एक चैतन्य स्वभाव की तरफ से देखो तो मैं कैसा हूं, चिन्महा। चिन्महा मतलब चैतन्यमय ज्योति। अनेकांत सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे एकांतवादी बन गए और उन्होंने तो व्रत संयम की भी निंदा चालू कर दी, व्रति त्यागी मुनिराजों की भी अवमानना चालू कर रखी। अरे भाई, इसके लिए थोड़ी ना समय सार है, इसके लिए थोड़ी जिंदगानी है कि पूज्य पुरुषों का अभिनय करने लग जाएं। द्रव्यानुयोग साथ साथ करणानुयोग को भी समझना जरूरी है, चरणानुयोग को भी जानना जरूरी है, प्रथमानुयोग को भी। जिन्हें चारों अनुयोगों का विधिवत ज्ञान होता है, जिन्हें अनेकांत शादवाद का भान होता है, वे कभी भी उच्छृंखल प्रवृत्ति नहीं करते। अनेकांत का चश्मा लगाइए, अनेकांत का चश्मा लगाइए और जीवन की हर उलझन को दूर भगाइए। अनेकांत से हर उलझन दूर हो सकती है। हर समस्या का समाधान हो सकता है शादवाद के द्वारा। वस्तु ऐसी भी है, वस्तु का ये भी स्वरूप है इस विवक्षा से। अरे भाई, आप अकेले पिता थोड़ी है, किसी की बेटी भी है, विवक्षा है वो। किसी के भाई भी हैं, किसी के मित्र भी हैं, कहीं भक्त भी है, कहीं कम भक्त भी है, सब रूप है। गुस्से में आ गए तो फिर छोड़े नहीं, और नहीं तो शांत बैठे हैं तो बैठे हैं। बहुत सारे रूप हैं। समय सार जी ने 20 श्लोक लगातार कहे हैं, और 20 श्लोकों में एकस्य बद्धो न तथा परस चिति द्वयोर्दाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित पक्षपातम पातस्तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेवा। ये कह रहे हैं कि एक नय तो कहता है कि आत्मा या मैं बद्ध हूं, दूसरा नय कहता है कि मैं मुक्त हूं। दोनों नयों के पक्षपात हैं। जो तत्ववेदी है वह तो चिच्चिदेव, चिच्चित एव। कैसा है आत्मा, बोलो ज्ञानियों। चित चित, चित चित मतलब क्या होता है? देह नहीं है चैतन्य में। जब तक भाई बैटरी फुल है तब तक आपका मोबाइल चालू है।
है ना। मोबाइल की बैटरी अगर खाली हो जाए तो मोबाइल क्या करेगा? 5G का हो, 4G का हो, काम करेगा? बिना बैटरी के काम करता है? कई लोग हैं जो पावर बैंक साथ में लेके घूमते हैं। एक मोबाइल और मोबाइल के साथ एक मोबाइल जैसा डब्बा एक और आता है, किसी किसी के हाथ में देखा, उसको पूछा कि प्लास्टिक का काहे को ढोता फिरता है, तो बोलता है प्लास्टिक का एक खोखा नहीं है, इसमें पावर है, इसमें इसकी पूंछ इसमें लगा देते हैं तो इसमें भाई जैसे वो पावर बैंक है, ऐसे ही दुनिया में मुनिराज भी चलते फिरते पावर बैंक है। उनसे अगर आप जुड़ गए तो कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान का बोध, तत्व ज्ञान की एनर्जी आप में भी आ जाएगी, धर्म ध्यान की भावना। चैतन्य में स्वरूप का वो ख्याल कराते हैं। चित 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 मतलब चैतन्य। पहली शक्ति कौन सी है आपको मालूम होना चाहिए। समय सार जी में 47 शक्तियों की बात आई है। अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार ग्रंथ में 47 शक्तियों का बहुत अच्छा विवेचन किया। इस पर बहुत विद्वानों ने प्रवचन किए। वो 46 शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? शक्ति, गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब मेरे ही आत्मा के हैं, मेरे ही आत्मा में हैं। विवक्षावश शक्ति, गुण, धर्म और स्वभाव कहलाते हैं। वहां पर जो 47 शक्तियों की बात आई है, उसमें सबसे पहली शक्ति कौन सी है? बोलो बोलो, एक अक्षर तो बोलो। नहीं महाराज जी, जैसे आपका मौन रहता है वैसे हमारा भी, जब ऐसा कुछ बोलते नहीं बनता है तो हमारा मौन रहता है। और दूसरी दुनिया की बातें बोलो, पूछो आप, एक पूछो हम 4 बता देंगे। जज साहब पहली शक्ति कौन सी है? जज साहब कहेंगे आप तो कोर्ट की पूछो पहली शक्ति कौन सी है, बता सकते हैं कि जज की पहली शक्ति क्या है। ज्ञानी, तुम्हारा चैतन्य आत्मा ही तुम्हारा जज है, वो ही न्याय करता है कि तुम्हारा हित किसमें है और अहित किसमें है। ध्यान दो, पहली शक्ति है चिति शक्ति। हम शक्तियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी सबसे पहले आप चैतन्य में हैं कि नहीं? आप अपने आप को भी कैसे पकड़ते? दिक्कत तो यही है, हम अपने आप को पकड़ते ही नहीं है। हम अपने ज्ञान से दूसरे को पकड़ते हैं। हाँ, आज कल से ज्यादा लोग आए हैं, ऐसे गिनेंगे, फिर ये गिनेंगे कि देखो आज उतनी कुर्सी खाली पड़ी उनकी, फिर देखो महाराज जी आज अमुक महाराज जी नहीं आए। अब हमारा ज्ञान है, ज्ञान से चैतन्य है, हम चैतन्यमय जानेंगे। लेकिन हम उससे अपने आप का क्यों नहीं जानते, अपने आप का वेदन क्यों नहीं करते? चित्त स्वभाव, चित चिदेव, मैं चैतन्य मात्र हूं, ऐसा कौन वेदन करते हैं? ज्ञानी वेदन करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप यहीं मंदिर मत जाइए। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी स्वर्गीय श्रीमती सजा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।